हर हर महादेव। आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो कार से स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए हम जा रहे हैं, आप समझ गए होंगे मेरी ये जल देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आपने जो गेस किया है वो सही गेस किया है कि ये समय हम लोग पूजा करने जा रहे हैं एक शिव मंदिर पे। और मैं आपको बता दूं जो शिव मंदिर पे जा रहे हैं वो मेरे घर से थोड़ी से पास में ही है, सबसे पास में वही सबसे पहले वो मंदिर पड़ता है। मंदिर क्या है वो उसे क्या बोलेंगे वैसे? शिव मंदिर ही है, मंदिर ही बोलेंगे ना, शिवाला एक तरह बोल सकते हैं ना। नहीं शिवालय नहीं है, शिव मंदिर है। और यहाँ पति देव गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हम यहाँ पूजा पाठ का सामान लेके बैठे और सब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहुँच के ही आपसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैं जल ली हुई और जो सामान ली हुई हूँ मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं एक हाथ से जल ली हुई हूँ और एक हाथ से आप लोग से बात कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट पहुँचते हैं शिव जी के दरबार। तो यहाँ पे हम लोग बीच में कार रोक दिए हैं और फ्रेंड्स हम लोग को आपको बताऊं कि हमारे मोहल्ले में ज्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा था, बेलपत उलपत। ये तो यहाँ पे एक मदार का पेड़ दिख गया है। तो यहाँ पे मदार का पेड़ दिख गया तो मैंने कहा इसमें से फूल है, ये शंकर भगवान को चढ़ाने के काम आता है। तो ये मेरा काम बन गया बहरहाल, चढ़ाने के भर का मुझे फूल बस बहुत है। चलो धन्यवाद। तो फाइनली यहाँ मेरा काम बन गया और मुझे मदार का फूल मिल चुका है चढ़ाने के लिए। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं धाम भोलेनाथ के। और यहाँ पे और कुछ भी मिल जाए तो ले सकते हैं ना। रेड रोड का फूल भी चढ़ता है क्या? रेड रोड का नहीं चढ़ता, मदार और भांग चढ़ती। हाँ भांग चढ़ता है यार। जानते हो सुल्तानपुर में जहाँ मेरा घर था ना वहाँ पे भांग बहुत था, मतलब भांग का सब लोग अपने आप ही निकलता तो उसको उखाड़ कर फेंका जाता था। निकलता ही। चलो पहुँच गए फाइनली। ये देखो आज तो भीड़ है यार यहाँ पे और अच्छी खासी भीड़ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है जहाँ पे हम लोग पूजा करने आए हैं, यहाँ पे आए हैं। जी आ गए शिव धाम पे, शिव जी को जल चढ़ाने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ मंदिर। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे घर से काफ़ी पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, मगर हम लोगों को गाड़ी से इसलिए आना पड़ा ना क्योंकि जिस रूट से हम लोग का पैदल वाला रूट है ना वहाँ पे थोड़ा सा काम लगा हुआ है, सड़क वड़क बन रही है तो इसलिए पूरा खोद खाद डाले हुए हैं। और प्लस ये भी दिक्कत हो गई है ना कि क्या बोलते हैं वहाँ पर पानी बरसने के कारण काफ़ी कीचड़ हो गया था। तो हम लोग को फाइनली गाड़ी से आना पड़ा और दूसरे रूट से आना पड़ा। तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा घूम के आना पड़ा है। और यहाँ आपको मैं बता दूँ सावन का सेकंड डे था ये आज का दिन। और यहाँ पे आज कोई और भी पूजा थी, कौन सी पूजा थी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ फ्रेंड्स मुझे याद आ गया कि आज सोमवारी अमावस्या है और आज क्या बोलते हैं मतलब आज के दिन भी लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं और मतलब सुहाग चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो बहरहाल नहीं होता है, मगर ये जो फेरा वोरा ले रही थी ये सब उन्हीं सब चीज़ों का मतलब वही सोमवारी अमावस्या का पूजा कर रही थी। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना, जो सुहाग शायद चढ़ाते हैं ना वहाँ पे जितनी भी औरतें रहती हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझे भी इन लोगों ने सब ने प्रसाद दिया, मुझे सुहाग का चीज़ दिया और मतलब फल में भी दिया। तो बहुत अच्छा भी लगा कि चलो हाँ ये है कि प्रसाद वहाँ उसका भी लेने को मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे 2 काम हुआ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बच्चे चले गए थे स्कूल और मम्मी घर पे थी, पर मम्मी सो रही थी तो हम लोग ने मम्मी को डिस्टर्ब नहीं किया। ये हुआ कि क्या डिस्टर्ब करना, मतलब उनको सोने दो क्योंकि एक बार नींद जैसे खुल नहीं जाती है तो फिर लोगों की मतलब दोबारा लगने में मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो हम लोग बाहर से ही अपना गेट बंद करके आए थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दी भी था कि ये था कि घर पे जल्दी पहुंच भी जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर से लॉक करके आए थे, पूरा घर सेफ्टी में लॉक नहीं किए थे। तो इसलिए का थोड़ा सा प्रेशर था हम दोनों के ऊपर। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पूजा भी कर रहे थे क्योंकि अच्छा ये टाइमिंग बहुत अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। नहीं तो आज के दिन तो वैसे भी जाने ही पीपल के पेड़ की पूजा होती है और फेरी लगता है तो और ज़्यादा भीड़ रहती है। पर बहरहाल सुकून से पूजा करने को मिल गया था यहाँ पे। और आपसे बात करते करते मुझे हंसी भी आने लगी क्योंकि फ्रेंड्स मेरी एक आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसको सुधारूंगी। मैं बहुत फड़फड़ बोलती हूँ। तो मुझे भी ब्लॉग में मतलब मैं जब आप लोग से बात कर रही हूँ इस समय तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ। तो बहरहाल अब मैं ठहर के बोलूँगी, आप लोग से बात करूँगी, नहीं तो आप लोग कहोगे ना बहुत बोलती हो तुम।
तो फाइनली अब मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, तो आप ध्यान देना कि अब मैंने पूजा करने के बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, क्योंकि मैं पूजा कर चुकी थी और मैंने दिया भी जला दिया था उनके लिए। तो इनसे मैंने बस ये कहा कि आप जल चढ़ा दो और केवल आप धूप बत्ती और दिया जला दो, ज़्यादा दिक्कत ना करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब पूजा करते हैं पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं बहुत विधि विधान वाला पूजा नहीं कर पाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे इस समय दिया हुआ जला रहे थे ये भी। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर मतलब ये जो पीपल का पेड़ है और इसके बगल में ही दुर्गा जी का मंदिर है, वहीं पे फिर मैं जाके दिया बाती करने जा रही हूँ। ये अंदर देखिए छोटा सा मंदिर है, इसमें शंकर भगवान जी का भी है, दुर्गा जी का भी है, गणेश भगवान जी का भी है और हनुमान जी का भी है। तो फिर बहरहाल यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ पे मैं पूजा करने। तो यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब जल डाले थे, तो मैंने सोचा कहीं ज़्यादा पानी उनी पैर पे ना पड़े, तो मैं साइड होके थोड़ा सा खड़ी हुई थी। और फिर यहाँ पे मैंने शंकर भगवान जी को नहलाती हुई फिर यहाँ से फिर से मैंने शुरू किया पूजा करना। तो हनुमान जी को तो छूना नहीं था यार, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियाँ तो जानते ही हो, स्त्रियाँ नहीं ज़्यादा छूती होती हैं। तो मैंने क्या किया, सबको चंदन लगा दिया, पर हनुमान जी के लिए हमने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप लगा देना। तो यहाँ पे मैं दिया बाती करने के बाद आराम से यहाँ पे दिया बाती कर ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आशीर्वाद लेने के बाद उसके बाद मेरे हस्बैंड भी वहीं पे खड़े थे, मेरा वेट ही कर रहे थे कि मैं निकलूँ, क्योंकि मंदिर छोटा था तो वो बाहर ही खड़े थे। तो ये हुआ था कि पहले मैं पूजा करके अंदर से पूजा करके बाहर निकलती हूँ, फिर आप घुसो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता, नहीं कंजेस्टेड हो जाता, हम दोनों लोग एक साथ ही घुस जाते। तो फिर मैंने यहाँ पे बस वही जान लीजिए पूजा किया, मतलब दिया बाती किए। उसके बाद तुरंत ये हुआ कि हम सुहाग ले लिए। और क्योंकि सुहाग लेने के बाद वहाँ पे बाहर देखे कि और भी लोग आने लगे थे, तो हमने कहा जल्दी जल्दी निपटा लो, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि मंदिर में सबको दर्शन मिल जाए, ये नहीं कि सिंगल आप ही भीड़ लगा के बैठे हो। तो ये लगता है ना कि मंदिर में बस हो जाए बस पूजा। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो मैंने इनसे कहा कि आप भी जल्दी जल्दी कर लो। तो मैंने कहा यार यहाँ पे बजरंग बली को आप भी प्रसाद लगा दो, तो ये पहले मतलब चंदन चढ़ा दो, चंदन लगा दो। तो मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे पहले धूप बत्ती करने के बाद जब मैंने इनको कहा चंदन लगाओ बजरंग बली को, तो कह रहे अच्छा। तो ये देखिएगा अभी ये क्या करते हैं। इतना हंसी आ रहा था मुझे, बाद में मैंने कुछ बोला नहीं, मगर मैं सोची अब जाने दो, नहीं ज़्यादा पता है इनको, पहले खुद चंदन लगाते हैं और फिर बाद में मैंने इनसे कहा कि यार खुद चंदन लगाने के बाद बजरंग बली चंदन नहीं लगे, बजरंग बली को चंदन लगाने के बाद तब खुद चंदन लगाते हैं। तो बहरहाल फिर हमने कहा चलो जो हो गया सो हो गया, फिर कोई बात नहीं। फिर वहाँ से हम लोग पूजा वूजा किए और फिर अब उसके बाद सारा सामान इधर से उधर था, क्योंकि आधी चीज़ें इधर रखी हुई थी, पीपल के पेड़ के पास रखी हुई थी और आधी उधर रखी थी। तो फिर सारी चीज़ें मैं एक पॉलीथीन में करके लेके एक्चुअली गई थी सारी चीज़ें। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को समेटा, फिर यहाँ से आशीर्वाद लिया कि हे भगवान सब कुछ कल्याण करो, सब कुछ अच्छे से बनाए रखो, सब कुछ सही रखो। और मैं यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आज मेरी जो ब्लॉग देख रहे हैं उन लोग का भी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, और जो भी आप लोग की भी भगवान आपके मन में जो कुछ हो सब कुछ भगवान अच्छे से पूरा करें। ईश्वर के नीचे सब लोग हैं और आप लोग भी खुश रहिए सदा, यही हम भी ईश्वर से चाहेंगे, क्योंकि मेरे आप कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर हो और कहीं ना कहीं आप मेरा भला चाहते हो, तो मैं भी चाहूँगी ना कि आपका भी भला हो। तो हे ईश्वर आप लोग का भी भला करें। और फिर बस फाइनली कार पे यहाँ पे बैठ गई और फाइनली घर की ओर निकल गई। तो पूजा करके फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं, एकदम करीब हैं घर के, बस अपने मोहल्ले में घुस गए हैं, पहुँचे घर और थोड़ा सा पानी वानी पिए, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग चले आए थे मंदिर। पहुंच गए घर। बाप रे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मम्मी एक्चुअली सो रही है, बच्चे घर में नहीं है, इस वजह से मेरे घर में अंधेरा कायम है। मम्मी देखो मम्मी सो रही है।